हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है सभी n बिलोंग्स टू n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस इसी प्रकार n गुणा n प्लस 1 गुणा n प्लस 2 बराबर है हमारे पास यहाँ से n गुणा n प्लस 1 गुणा n प्लस 2 गुणा n प्लस 3 बट्टे में 4 के। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि अब हमें यहाँ से गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करना है तो गणितीय आगमन सिद्धांत हमें यहाँ से कहता है सबसे पहले हम n बराबर 1 के लिए कथन को सिद्ध करेंगे। n बराबर 1 के लिए यदि सिद्ध हो जाता है तो n बराबर k के लिए हम मान लेंगे कि दिया गया कथन हमारे पास सत्य है। अब यदि हम यहाँ से k के लिए मानते हैं तो n बराबर k प्लस 1 को n बराबर k की सहायता से सिद्ध करेंगे और यदि यह सिद्ध हो जाता है तो प्रत्येक n के लिए सत्य होगा। तो यहाँ से यदि हम देखें n बराबर यदि हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो बायां पक्ष LHS बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3, 1 गुणा 2 गुणा 3 आ जाएगा जिसे हम सरल करके 6 लिख सकते हैं और दायां पक्ष RHS बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1 गुणा 1 प्लस 2 1 प्लस 1 2 आ जाएगा और 1 गुणा 1 प्लस 2 3 आ जाएगा हमारे पास और 1 प्लस 3 4 आ जाएगा और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 4 4 से 4 कट जाएगा और सरल करने पर मान 6 आ जाएगा। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया अतः n बराबर 1 हेतु सत्य है। यह हम यहाँ से लिख सकते हैं n बराबर 1 हेतु हमारे पास सत्य आ गया। अब यहाँ से हम मानते हैं माना n बराबर k के लिए भी कथन सत्य है। अब यदि n बराबर k के लिए माने तो 1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 4 है। इसी प्रकार यह चलता हुआ आएगा k गुणा k प्लस 1 गुणा k प्लस 2 के और जो कि बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से k गुणा k प्लस 1 गुणा में k प्लस 2 गुणा में k प्लस 3 और बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 4 यह मान आ जाएगा। तो यदि अब हम यहाँ से देखें हमें n बराबर k प्लस 1 हेतु सिद्ध करना होगा तो यदि n बराबर k प्लस 1 हेतु हम लेके चले तो यह मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस ठीक इसी प्रकार यही प्रक्रिया हमारे पास चलती जाएगी और पद हमारे पास इससे पहला वाला पद तो हम इसी के समान तो लिखेंगे k प्लस 1 तक k तक के तो पद समान ही आएंगे तो k गुणा k प्लस 1 आ जाएगा और गुणा में आ जाएगा k प्लस 2। ठीक इसी प्रकार अगला पद यदि हम लिखेंगे यह आ जाएगा k प्लस 1 गुणा में k प्लस 2 गुणा में k प्लस 3 आ जाएगा। अब यदि इसे हम आगे सरल करें तो यह इतने पद का तो मान हम पहले से ही ज्ञात कर चुके हैं। इतने पद का मान हमारे पास यहाँ से क्या है k बट्टे 3 आ रहा है, k बट्टे 4 आ रहा है, k बट्टे 4 गुणा में आ रहा है हमारे पास यहाँ से k प्लस 1 गुणा में आ रहा है k प्लस 2 गुणा में आ रहा है हमारे पास यहाँ से k प्लस 3 यही तो मान आ रहा है इसमें। यहाँ से हमने यह इसी के तो बराबर रखा है। अब यदि हम आगे और सरल करें अगला पद और लिख देते हैं। अगला पद आ जाएगा हमारे पास k प्लस 1 आ रहा है गुणा में आ रहा है k प्लस 2, इसके अगला पद आ रहा है हमारे पास यहाँ से k प्लस 3। इसे यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3 तो हमारे पास यहाँ से उभयनिष्ठ आ जाएंगे। जो शेष पद हमारे पास बच रहा है इसे यदि हम सरल कर ले तो यह हमारे पास क्या आएगा बचा हुआ पद k प्लस 1 k बट्टे 4 प्लस 1 आ जाएगा। इसे यदि हम सरल करेंगे तो यह k प्लस 4 बन जाएगा और साथ ही यहाँ से k भी तो है, k बट्टे 4 तो हमने लिख दिया प्लस में 1 ही है आ जाएगा। तो इसे हम सरल करके यहाँ से लिख सकते हैं 1 बट्टे 4 गुणा k प्लस 1 गुणा में k प्लस 2 गुणा में k प्लस 3 गुणा में k प्लस 4 आ गया। हमें यहाँ से यह इसी के तो बराबर सिद्ध करना था जो कि आ चुका है हमारे पास। n बराबर k प्लस 1 के लिए भी यह कथन हमारे पास सिद्ध हो गया। अतः यहाँ से हम लिख सकते हैं n प्रत्येक n के लिए प्रत्येक n हेतु कथन सत्य है, प्रत्येक n हेतु कथन सत्य है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।